नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग कक्षा 10 के प्रकाश का अपवर्तन जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसी टॉपिक पे आगे कुछ प्रश्न करने, और ध्यान से इस प्रश्नों को देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। किसके सापेक्ष दिया है? वायु के सापेक्ष ANG। तो वायु के सापेक्ष दिया है कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए। तो पूछ रहा है किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया है 1/3, ऑप्शन 2 दिया है 1/2, ऑप्शन सी दिया है 1/3 और ऑप्शन डी दिया है 3/4। ठीक है, तो मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि 1n2 बराबर होता क्या है? 1/2n1। तो आपसे पूछा है GNA, तो GNA मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? 1/ANG हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1/ANG की वैल्यू यहां दिया हुआ है 3/2, यह 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह 2/3। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी फॉर कैट। इसको नोट कर लें। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 2, यह जो कि यूपी बोर्ड 2007 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किसके लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया गया था और फिर मैं बताया था कि इधर की तरफ क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक माध्यम का जो होता है वह घटते क्रम में होता है। क्या होता है? घटते क्रम में। इधर बैगनी का सबसे अधिक होता है और रेड का सबसे कम। और अपवर्तनांक जो होता है वह वेग के माध्यम में क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। माध्यम में जो वेग होगा उसके अपवर्तनांक क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो वेग सबसे अधिक लाल का होता है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? तो बैगनी कलर का होगा। ठीक है, क्योंकि ये घटते क्रम में है तो ये सबसे अधिक होगा, फिर एक होगा। ये बताए थे भी मतलब बैगनी, वायलेट, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल बताए थे पिछले दिन। तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैगनी। बैगनी रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यूपी बोर्ड 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। तो वायु प्रकाश की चाल को हम लोग सी से दिखाते हैं। सी × 10⁸ ये हो जाएगा, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो जाएगा। और अपवर्तनांक जो n होगा वह है दिया हुआ 3/2। तो कह रहा है यहाँ की वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो भी पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? ग्लास में, यानी माध्यम यहाँ है ग्लास। तो 2 × 10⁸ होगी, 3 × 10⁸ होगी, 4.5 × 10⁸ होगी, 2.25 × 10⁸ होगी। तो मैं पढ़ाया हूं आपको फार्मूला कि n बराबर क्या होता है? C/v, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम यहाँ ग्लास है, तो n की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है बच्चों
3/2 और सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8 और आपको वी जी निकालना है ग्राफ में वैल्यू। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो इसका यहाँ गुणा करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा बीजी बराबर ए, यहाँ गुणा करेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उतार दीजिए इस सवाल। चलिए मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो जल जिसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 4/3 में प्रकाश की चाल होगी, क्या होगी इसको निकालना है जी। जो पिछला क्वेश्चन था एकदम उसी पे है, ये भी सवाल एकदम सेम उसी बेस पे है। तो हम मैं पढ़ाया हूं, देखो यहाँ सी दिया हुआ है 3 गुणे 10 की पावर 8 है, यहाँ वाटर दिया है, तो वाटर में हमको की बार निकालना है भी को माध्यम वाला, और अपवर्तनांक जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 4/3। तो मैं आपको फार्मूला बताया हूं कि n बराबर जो होता है वह क्या होता है, तो सी बटे माध्यम, सी यानी निर्वात या वायु प्रकाश की चाल बटे हो जाएगा माध्यम, माध्यम यहाँ कौन है वाटर है यानी जल है। तो देखो अब n की वैल्यू यहाँ दिया है 4/3, ए हो जाएगा दिया है 3 गुणे 10 की पावर 8 और हमसे पूछ रहा है माध्यम में, यानी किस माध्यम में पूछ रहा है, तो वाटर वाले में पूछ रहा है। इसको लिख लेते हैं। अब देखो इसका गुणा इधर होता है तो क्या आ जाएगा 4 VW आए हो जाएगा 3 3 9 गुणे 10 की पावर 8 ए VW इक्वल टू 9/4 गुणे 10 की पावर 8 ए, अगर भाग देंगे तो 4 गुना के 8 बचेगा 2 यानी 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुना के 8 1 बचा, 1 बचा कितना हो जाएगा, तो ए जाएगा 2 बार 4 गुना के 8 और ए आ जाएगा फिर 2 बचेगा 4 25 20, तो ए आ जाएगा 10 की पावर 8 आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका मतलब जो होगा। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आप इसे लगा सकते हैं, इसको नोट कर लें इसको भी। आइए मित्रों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। किसका माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, तो बताया हूं कि इसके लिए जिसका अपवर्तनांक सबसे क्या होगा अधिक होगा उसी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा पूछा है। तो जल का बताया था कितना होता है, तो जल का मैं बता चुका हूं कि 1.33 होता है, हीरे का 2.42 होता है, कांच का 1.5 के आसपास होता है, और जो टारपीन का तेल हुआ इसका होता है 1.47 के आसपास। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा किसका हुआ हीरा का, इसी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, यही उत्तर सही हो जाएगा। उतार लें इसको। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। कह देगा कि इसमें किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, कहेगा हीरे में, जल में, कांच में, केरोसिन में। तो बताया गया है आपको कि n जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है v। ठीक है, तो बताया था जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा
उसी में चाल जो होगी सबसे कम होगी। तो देखिए इसमें किसका अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा है। यहाँ देखिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है 2.42, जल का 1.33, कांच का 1.5, केरोसिन का 1.44। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, इसी में चाल सबसे न्यूनतम होगी। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारें। अब यही में एक चीज बस परिवर्तित कर लीजिए, यही एक और क्वेश्चन बन जाएगा। यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे आपको, क्वेश्चन 7 इसको कर लीजिए। अगर अगला क्वेश्चन ऐसे दे दे, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम की जगह दे दे अधिकतम, क्या दे दे, न्यूनतम की जगह दे दे अधिकतम, और ऑप्शन यही रहे। अब बताइए इसका उत्तर क्या हो, बता सकते हैं? हाँ एकदम सही बता रहे हैं। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होगी, तो जिसका अपवर्तनांक अब सबसे कम होगा, तो इसमें जल का अपवर्तनांक सबसे कम है ना, तो इसी में चाल क्या हो जाएगी, अधिकतम। एक क्वेश्चन और बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अपवर्तन कोण बोले तो आर का मान आपतन कोण बोले तो आई की तुलना में अधिक है। कौन अधिक है, अपवर्तन कोण अधिक है। तो बताइए प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है। पहला ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल में जा रही है, कि विरल माध्यम से सघन में जा रही है, कि सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, कि दोनों माध्यम एक ही हो। तो देखिए मैं समझाया था आपको कॉन्सेप्ट कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, पहले ऑप्शन से ही चल रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यही कोण आई है, यह कोण क्या है, आर है। अगर इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो देखो कौन बड़ा हो रहा है, आर ग्रेटर देन है और आई क्या है, छोटा है। और यह माध्यम कौन है, सघन, और यह माध्यम कौन है, विरल। तो बताइए कौन बड़ा है, ये तो थ्योरी में भी पढ़ाया गया था। तो देखो आर बड़ा है, इससे आई से जब कहां जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो क्वेश्चन में तो यही कह रहा है ना कि अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण से तुलना में ज्यादा है। तो आर जो है आई से क्या है, ज्यादा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी। तो सघन से विरल में जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, जब विरल से सघन में जाती है तो इसके लिए कौन ज्यादा रहता है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कौन सा कोण ज्यादा रहेगा, कौन सा कोण कम रहेगा, क्या होता है, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में यही रोकता हूं। आज की वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, इसको सेंड कर दीजिएगा, और इसी का मैं पार्ट 2 लेकर अगली क्लास में आऊंगा। इसी का पार्ट 2 लेकर, यह मान लीजिए इसका जो हम लोग पढ़े हैं आज, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित प्रश्न जो पढ़े हैं, इसी का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी बहुत से सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पूरी वीडियो इसके पहले जो भी पढ़ाया गया है उसको आप देख लीजिएगा, तो आज जो क्लास है समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी क्लासें आपको पढ़ाई गई हैं, यह चौथा वीडियो है इस वाले टॉपिक का। तो आप पुरानी तीनों वीडियो देख लेंगे, आज की क्लास एकदम बढ़िया से
समझ में आ जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज वाली क्लास को लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी है आपकी क्लास। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, नोट कर लें इसको।